नमस्कार। 9 ग्रहों में एक ऐसा भी ग्रह है जो हमें हर एक बंधन से मुक्त करता है, हर एक चीज़ों से मुक्त करता है, चाहे वो जिस भी भाव में बैठा हो, जिस भी ग्रह के साथ बैठा हो, जिस राशि में हो, जिस भी स्थिति में हो, वो कहीं न कहीं हमें मुक्त करता है। केतु अगर फर्स्ट भाव में बैठा है तो ये अकेलापन देगा, आपके यार दोस्त बहुत कम होंगे या फिर होंगे तो बहुत गिने-चुने होंगे या फिर स्पिरिचुअल टाइप के होंगे, बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट होगा। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत अकेले रहना पसंद करेगा, यार दोस्त या तो ना के बराबर होंगे या तो होंगे भी तो बहुत गिने-चुने होंगे। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये धन की स्थिति के लिए मतलब जितना भी आप ज़्यादा धन की कामना करेंगे या फिर फैमिली के साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको फैमिली से दूर लेके जाएगा क्योंकि दूसरा जो भाव है वो आपके कुटुंब का है, आपके वाणी का है। वाणी में एक कटाक्ष होगी, ठीक है। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति के लिए भी ये भी काफ़ी संघर्ष कराएगा आपको। मतलब आप जिस भी केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए अगर आप सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टपूर्ण होगा। केतु अगर थर्ड हाउस में बैठा, मतलब तीसरे भाव में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो छोटे शिवलिंग है, मतलब आपके जो छोटे भाई बहन है या फिर जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं आपको डिटैच करेगा। कि थर्ड हाउस आपके बल का भी है, आपके पराक्रम भाव का भी है, थर्ड हाउस आपका पराक्रम भी है। तो अगर आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, मतलब आपका फोर्स नहीं होगा किसी काम में। केतु अगर चौथे भाव में बैठा है तो ये माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, माता को निरंतर किसी न किसी चीज की तकलीफ रहेगी। सुख भाव का भी है, चौथा भाव सुख का भाव होता है, तो सुख भाव से रिलेटेड मतलब आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं उनसे आपको डिटैच करेगा। मतलब केतु डिटैचमेंट का भी कारक है, तो सुख भाव से संबंधित जैसे गाड़ी घोड़ा या फिर बंगला जो भी है, जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं। फोर्थ हाउस में हम अपना कंफर्ट जोन होता है, फोर्थ हाउस आपके माता का होता है। तो माता क्या करती है, आपको सुख तो देती है, आपको खाना खिलाती है, आपको आपकी देखभाल करती है। तो देखभाल मतलब यानी कि सुख सुविधाएं की चीजों से आपको मुक्त कर देगा। केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो संतान प्राप्ति में आपको बाधा दे सकता है, ठीक है। केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक के व्यक्ति के घर में कोई ना कोई किसी ना किसी की अकाल मृत्यु जरूर होती है, ठीक है। केतु अगर पंचम भाव में बैठा है तो आपको शिक्षा से संबंधित चीजों में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत क्योंकि केतु का दूसरा काम काटना है, जोड़ना, तोड़ना, काटना, अलग करना, अटैच डिटैच करना। तो ये शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए मतलब शिक्षा ग्रहण करने के टाइम में आपको डिटैच करेगी या फिर ऐसा कोई बाधा उत्पन्न करेगा कि आपकी शिक्षा बीच में ही आपको रोकनी पड़ जाए। ये पंचम भाव खेलकूद का भी है, पंचम भाव आर्टिस्टिक टैलेंट का भी है और पंचम भाव आपकी विद्या का भी है, बुद्धि का भी है, पंचम भाव संतान का भी है। तो इन सब चीजों में ये रुकावटें पैदा करेगा, ठीक है। केतु अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये रोग रिपु ऋण को दिखाता है। यहाँ पे केतु बहुत अच्छा होता है। अगर केतु छठे भाव में बैठता है तो आपको रोग रिपु और रोग यानी कि कर्जा, रोग यानी कि बीमारी, रिपु यानी कि शत्रुता, झगड़े, कोर्ट केस वगैरह, और रोग रिपु ऋण यानी कि कर्जा, डेट्स। तो इन तीन चीजों से आपको अलग रखेगा। मतलब आपके जीवन में बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप इन सब चीजों से निकल जाएंगे, रोग और रिपु ऋण, इन तीन चीजों से आप निकल जाएंगे, ठीक है। केतु अगर सप्तम भाव में बैठता है तो केतु अगर सप्तम भाव में बैठता है तो ये पार्टनर को बहुत स्पिरिचुअल बना देता है। पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल टाइप का हो जाता है। जैसे आपका जो पार्टनर है वो कहेगा कि हम चलते हैं मंदिर और आप कहोगे नहीं, हम जाएंगे सिनेमा देखने, हम जाएंगे शॉपिंग करने, तो वहां पे कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति पैदा करता है। मतलब शादी के बाद या शादी से पहले ये कह सकते हैं कि पार्टनर जो है बहुत स्पिरिचुअल होगा। अगर वो पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसमें शादी में दरारें होती है या फिर शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती या फिर मनमुटाव होता है, मनोस्थिति आपकी नहीं मिलती है पार्टनर के साथ, डिटैचमेंट देता है। तो यहाँ पे केतु आपको प्रॉब्लम देगा। सप्तम भाव आपके मैरिज का है, आपके व्यापार का, और केतु अगर सप्तम भाव में बैठ जाता तो ये आपको स्पिरिचुअल बना देता, आपको आध्यात्मिक बना देता। मतलब आप अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भी आध्यात्मिक तरीके से देखते हैं। आप ये मान के चले कि आपको नफा और नुकसान में कोई मतलब विशेष वो नहीं लगता है फिर, क्योंकि अगर आपको व्यापार करना है तो फिर आपको बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आपके पास, ना कि एक साधु का स्वभाव। क्योंकि साधु अपना फायदा और नुकसान नहीं देखता, साधु को अपने से कोई मतलब नहीं, साधु लोगों को देना जानता है, और साधु एक कभी भी व्यापारी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा केतु, क्योंकि शुक्र का सातवां भाव, जो सातवां घर होता है वो शुक्र का घर होता है। शुक्र भोग विलास है, शुक्र कंफर्ट जोन को दिखाता है, शुक्र जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजों को दिखाता है। केतु मतलब अगर आप मान के चलो कि केतु को शुक्र के साथ अगर बांध दो तो फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए सप्तम भाव में केतु ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर सप्तम भाव में केतु है तो पार्टनर या तो बहुत फ्री रहेगा, अपने पार्टनर से डिटैच ही रहेगा, या तो बहुत कम बातचीत होगी पार्टनर के बीच। मतलब भोग विलास की चीजों में या फिर मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर केतु सप्तम भाव में है। केतु अगर अष्टम भाव में है, यहाँ पे बहुत अच्छा इंटेंशन देगा आपको। अष्टम भाव इंटेंशन का है, अष्टम भाव आपके गुप्त विद्याओं का, अष्टम भाव आपको जो लाइफ में सडन इवेंट देता है।
जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सडनली होंगी, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अष्टम भाव वैसे भी अष्टम भाव जो होता है मंगल की राशि होती है यहाँ पे अष्टम भाव में, तो गुप्त विद्याओं का भाव है, ठीक है। तो गुप्त जो भी विद्या है उसमें आपको पारंगत बनाएगा केतु। केतु अगर 9th हाउस में, केतु 9th हाउस में, 9th हाउस बहुत कहते हैं भाग्य का भाव, अगर भाग्य के भाव में केतु बैठ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है। मतलब आपकी धारणा जो है ना वो एक संत टाइप की हो जाती है। आप हमेशा मतलब जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई या जो उच्च शिक्षा है वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वभाव की हो जाती है। मतलब धर्म कर्म से जुड़े हुए चीज़ों में बहुत अधिक रुचि होती है आपकी। आपका भाग्य है। केतु अगर 10th हाउस में बैठता है तो ये कर्म क्षेत्र आपका, कर्म भाव में अगर केतु बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको कार्मिक पैटर्न, मतलब आपके जो भी कर्म है उससे आपको डिटैच करता है। मतलब केतु का काम है डिटैचमेंट देना। केतु अगर 10वें भाव में बैठा है तो आपको हर एक चीज़ से, मतलब आपके पूरे जीवन के कर्म से आपको डिटैच करेगा। आपको बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा, आपको बार बार बदलना पड़ेगा काम, कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। मतलब वो रुकेगा नहीं ना। केतु छोटा बच्चा भी है, केतु को छोटा बच्चा भी मानते हैं। केतु इंटेंशन है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे की इंटेंसिटी कैसी होती है, उसे लाभ और नुकसान का कोई मतलब नहीं बनता, उसे बस इंजॉयमेंट चाहिए, उसे अपना नुकसान और नफा नहीं देखना है। तो छोटे बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है सेम प्रवृत्ति केतु की होती है। केतु जड़े हैं, केतु आपका जड़ है, आपकी कुल है, आपके एंसेस्टर है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों में उनको काफ़ी परेशानी या नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे सपोज दैट आपके दादा, आपके पिताजी या फिर आपके भाई कुछ ऐसा जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत काम किए जो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो केतु जड़ों को दिखाता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बीमारी या फिर कुछ ऐसा हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर में किसी की शादी नहीं टिक रही है तो उनके भाई की भी नहीं टिकेगी, उनके दादा की भी नहीं टिकी, उनके फादर की भी नहीं टिकी, उनके बड़े भाई की भी नहीं टिकी। तो ये कहीं ना कहीं कुल को दिखाता है। केतु जड़े है ना, तो ये आपका अब जड़ है। तो केतु अगर कुछ देता है आपको तो जड़ों मतलब ऐसा कुछ देगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होगी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे बुरी चीज़ें हों। तो केतु जड़ों को दिखाता है, ठीक है। केतु अगर 11th हाउस में बैठ जाए, 11th हाउस आपके इच्छा पूर्ति का, 11th हाउस आपके सोशलाइज होने का, आपके वर्चस्व का है। 11th हाउस आपकी इच्छाओं को दिखाता है। जो आपके कलीग हैं, जो आपके मतलब जो आपके बड़े भाई हैं, बड़े भाई का है 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, आपके सोशलाइज होने का है, ठीक है, सामाजिक गतिविधियों का है। तो केतु अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डिटैच हो जाता है। आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। समाज में आपसे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति अकेलापन का शिकार रहता है, मतलब किसी से उसकी बनती नहीं है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति जितना ज़्यादा आप अटैच रहेंगे इच्छाओं से, अपने इच्छाओं से जितना ज़्यादा अटैच रहेंगे उतना आपको प्रॉब्लम रहेगा। मतलब आपकी इच्छा पूरी होने में बहुत तकलीफ रहेगी। ज़्यादातर अगर धर्म कर्म से चीज़ें जुड़ी हुई हो तब अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अगर आपकी इच्छाएं हो तो वो कहीं ना कहीं पूरी होने में, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है तो वो तकलीफ में रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि केतु अगर 11th हाउस में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गेन नहीं मिलेगा लाइफ में, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल गेन मिलेगा। गेन का है 11th हाउस, गेन का है, तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 12th हाउस मोक्ष का है, 12th हाउस मुक्ति का है, और केतु अगर मुक्ति के भाव में ही बैठ जाए तो यहाँ पे उच्च का होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केतु गिवर है। केतु एक ऐसा प्लानेट है जो आपको कुछ देने आया है, लेकिन वो मुक्ति के साथ। वो कहता है अपने हर कर्म को, आपने सारा जो कुछ भी काम करना है अपने जीवन में सब मुक्त होकर करना है। मतलब जैसे गीता में भगवान ने कहा है ना कि आपको ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे आपको कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है। तो केतु भी सेम उसी चीज को दोहराता है। केतु कहता है कि आप कर्म करो, बस मुक्ति भाव से करो। मतलब ऐसा करो कि अगर आपने उस चीज में विफलता भी आपको मिली तो आपको उस चीज का दुख ना रहे। मतलब केतु का काम माइंडसेट ये है कि अगर आपको किसी काम में बार बार परिश्रम करने के बाद भी विफलता मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से अटैच नहीं होगे, डिटैच ही रहोगे। तो फिर आपको जो दुख की इंटेंसिटी है वो कम रहेगी। आप समझ रहे बात को कि अगर केतु से रिलेटेड, जैसे केतु का माइंडसेट आपने जीवन में अपना लिया ना, एक साधु का माइंडसेट क्या होता है, एक योगी की स्थिति कैसी होती है, ना कुछ पाने की चिंता ना कुछ खोने का गम। तो भगवान भी यही कहते हैं कि आप अपने हर एक कर्म को मुक्ति भाव से करो, तो ताकि वो चीज़ मिले या ना मिले फिर आपको दुख नहीं होगी। तो केतु इन सब चीज़ों को दिखाता है। ये एक एक भाव में है। आज हम बेसिकली बात करेंगे केतु अगर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव बेसिकली आज के डेट में देखा जाए कि राहु केतु शनि मंगल, ये चार जो ऐसे ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं मटेरियल आपकी मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन, शादी से पहले, शादी अगर हो गई है तो, और शादी से पहले मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बाधा का कारण बनेंगे। तो बेसिकली आज हम सिर्फ केतु की बात करेंगे। केतु अगर सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो जो भी मैंने आपको बताया, पार्टनर अकेले रहना चाहेगा या फिर उसको वैवाहिक गतिविधियों में उसका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर देखिए आपके चार्ट में केतु अच्छा या बुरा, ये आप कैसे जान सकते हैं। अगर आपके चार्ट में केतु की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी काम करी या बुरी काम करी, तो उस चीज़ को आप कैसे जानेंगे, उस विषय में आज बात करते हैं।
देखिए केतु का सिग्निफिकेटर एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। केतु मुक्ति है, केतु अध्यात्म है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु अलगाव है। केतु जो नाई का काम करते हैं, कट करने का काम, वो केतु का है। केतु जो बार्बर का काम करते हैं, मतलब नाई, ठीक है। केतु जो दर्जी है, टेलर होते हैं, वो भी कट, क्योंकि कैंची का जो काम होता है ना कट करना, मतलब कट यानी कि अलग करने का काम होता है, ठीक है। अलग करने का ये मतलब है कि कैंची से जब तक एक टेलर उस कपड़े को नहीं काटता तब तक उसकी वो उस चीज़ को रूप आकार नहीं दे सकता। तो केतु भी हमें वही बताता है। केतु भी आप देखो ना, बाल को जब आप नाई के पास जाओगे तो एक आकार देता है ना, क्योंकि आपके बाल इधर उधर से निकले रहते हैं। जब केतु यानी कि जब कैंची उस पर चलती है तो आपके बाल को एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है, एक आकार मिलता है, तो फिर आपके बाल अच्छे लगते हैं। सेम वैसे ही आप मान के चलो कि एक टेलर है, जब कपड़े को काटता है तो उसको आकार देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काटेगा आपको, लेकिन आकार देने आया। मतलब केतु का शाब्दिक अर्थ है कि वो आपको इन सब चीज़ों से मुक्त करने आया, वो आपको काट के आपकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको काट करके अलग करके आपको मुक्त करने आया है। केतु ये बताता है, ठीक है। तो केतु अगर आपके जीवन में ठीक नहीं, या फिर कहीं ना कहीं आपके जड़ें खराब हो जाएंगी, केतु जड़ों को दिखाता है। तो जड़ आपके जो एंसेस्टर है वो किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा, कैरी किया होगा। या तो आप वैवाहिक स्थिति को मान के चलो, अगर वैवाहिक स्थिति किसी की ठीक नहीं चले तो पीढ़ी दर पीढ़ी या तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कई लोगों के 3-4 विवाह होते हैं, शादी के बाद भी वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रहती, और 1 या 2 3 4 5 ऐसे मतलब कई शादियाँ होती, फिर भी वो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ से खुश नहीं रहते। या तो अगर छोटा बच्चा है, मान के चलो आपकी बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम, 4-5 साल 10 साल हो जाते हैं शादी के, बच्चा नहीं हो पाता है, तो ये केतु का ही काम है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हो आई हैं उन चीज़ों को दिखाता है केतु, ठीक है। तो केतु को ठीक कैसे रखेंगे आप? तो केतु अगर आपका खराब है तो सबसे पहले तो ये आपकी दीवारों पे, मतलब आपका जो दीवार है ना, पीछे जो भी आपके घर का दीवार है वहाँ पे सीलन आएगी, मतलब दीवार हमेशा गीला रहेगा, दीवार में क्रैक आएंगे, दीवार गीला रहेगा। केतु अगर आप खराब है तो जॉइंट पेन देगा, जो भी आपका जॉइंट पेन है, मतलब जहाँ भी बॉडी पार्ट्स में जॉइंट है, केतु जॉइंट चीज़ों को दिखाता है। मतलब जड़ जॉइंट क्या करना है, जोड़ता है हमें, उस चीज़ों को दिखाता है। वो चाहे आपके कल का पाइपलाइन हो, चाहे आपके बॉडी पार्ट्स का कोई भी अंग हो जहाँ पे जॉइंट हो, जॉइंट पेन देगा आपको, ठीक है। जॉइंट पेन में अक्सर लोग देखते होंगे आपकी जॉइंट पेन से कहीं ना कहीं परेशान रहती है। कल का पानी का नल टपकना, मतलब नलके का पानी टपकना, जो भी पाइप में लीकेज होता है, ठीक है। ईंट भट्टे में जो काम करते हैं, जो ब्रिक्स का काम करते हैं, जो मतलब ईंटें बनाते हैं, वो सब वायर का काम जो होता है वो केतु से रिलेटेड है। वकील जो वकालत करते हैं, कंसल्टेंसी जो देते हैं, जैसे हम आपसे बात करें कंसल्टेंसी देना, ये केतु का काम है, ये केतु का डोमेन है, ठीक है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु जो वाणी से अपने लोगों को बताते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, वो केतु का काम है, ठीक है। केतु का काम। केतु जैसे अगर आपके घर पे, आपने देखा होगा अगर आपके घर पे दरवाज़ा जो है वो बार बार बहुत आवाज़ के साथ खुलता और बंद होता है, जिससे दरवाज़ा खुलने के टाइम पे बहुत आवाज़ आती होता है ना, दरवाज़ा हम जब खोलते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, बहुत आवाज़ आती है। तो अगर दरवाज़ा खुलने के टाइम पे बहुत आवाज़ आती है तो आप समझना कि केतु यहाँ पे आपका खराब हो रखा है। अगर ताले की चाबी गुम हो जाती है बार बार तो फिर यहाँ पे केतु खराब है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई एक ही चीज़ जो बार बार कैरी फॉरवर्ड हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, वो केतु है, ठीक है, वो केतु है। तो केतु ऐसे खराब हो सकता है। केतु छोटा बच्चा, अगर केतु खराब होगा तो आपके घर में छोटा बच्चा भी नहीं हो पाएगा, या फिर मतलब बच्चे के लिए बहुत आपको तरसना पड़ेगा। मेल चाइल्ड, बेसिकली हम मेल चाइल्ड की बात करें, फीमेल नहीं, मेल चाइल्ड की बात करें, ठीक है। तो केतु को आप ऐसे देख सकते हैं। केतु झंडा भी है, केतु झंडा है, मतलब आपने देखा होगा जो डीएम एसडीएम होते हैं या फिर जो भी सरकारी बड़े अफसर लेवल के जो लोग होते हैं उनके पास झंडा होता है। तो केतु क्या ध्वज है, आपका झंडा है। केतु जड़ों को भी दिखाता है और सबसे टॉप की चीज़ों को भी दिखाता है, समझ रहे हैं आप बात? तो केतु है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। केतु का माइंडसेट एक योगी का माइंडसेट होता है, ठीक है। केतु का जो भी माइंडसेट है वो एक योगी का माइंडसेट है, मतलब वो आपको बताता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए मुक्त हो के रहो, मतलब किसी चीज़ के लिए अटैच नहीं रहना आपको, चाहे वो जिस भी भाव में बैठता है। केतु आपको डिटैच कर देता है उन सब चीज़ों से, ठीक है। मुक्ति का कारक है ना, वो आपको अध्यात्म देता है, ठीक है। केतु प्रकृति है, केतु नेचर है। आपने देखा होगा जिसके भी सेकंड हाउस में केतु या बैठा हुआ है या फिर दूसरे भाव को देख रहा है, अगर उसके साथ बृहस्पति की युति होगी, अगर उसने कुछ अच्छा या बुरा बोल दिया तो फिर उसकी बातें अक्सर सच हो जाया करेंगी, ठीक है। ऐसे लोगों को ना कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानबूझ के कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ें अक्सर सच हो जाया करते हैं। केतु और गुरु की युति है अगर आपके चार्ट में कहीं भी, और वो दूसरे हाउस से संबंध बना रहे हैं या फिर दूसरे हाउस में बैठे हैं, तो ये कहीं बातें सच होंगी, ठीक है। क्योंकि एक तरफ अध्यात्म, एक तरफ प्रकृति, यानी कि प्रकृति आपसे जुड़ गई, ठीक है। तो केतु इन सब चीज़ों का कारक है। तो केतु अगर आपके लगन चार्ट में खराब है या फिर केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए केतु के लिए सबसे जो केतु के जो देवता है वो गणेश जी को माना जाता है, ठीक है। गणेश भगवान जो केतु के देवता है। गणेश जी राहु और केतु दोनों के देवता है। तो आपको करना क्या चाहिए, शाम के टाइम, ठीक है, बुधवार वाले दिन शाम के टाइम आटा लेना है आपको,
और जो तिल का तेल होता है उससे आटे को गूंथना है, छोटी छोटी गोलियां बनानी है और उसको किसी बहते हुए जल में, जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, बहता हुआ जो जल है जहाँ पे मछलियाँ रहती है वहाँ पे उसको गोली बना करके, आटे की गोली बना करके आपको डाल देना है। ये बुधवार वाले दिन करना है, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का दिन होता है और राहु केतु दोनों ही बुधवार से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुश की जो लकड़ी होती है उससे हवन करना। अगर केतु आपके 159 ये आपका ठीक है 159 में अगर केतु है तो आपको हवन करना चाहिए। ठीक है, 159 में अगर मतलब 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर की राशि में अगर आपका केतु बैठा है तो आपको हवन करना चाहिए। केतु का जो भी बीज मंत्र है उसको बोल करके आपको हवन करना चाहिए केतु का। शाम के 7 बजे, बुधवार के दिन शाम के 7 बजे कुश के आसन में बैठ के और कुश की लकड़ी को यूज़ करके हवन कुंड में आप इसे कर सकते हैं। अगर 2, 6, 10 में है केतु तो केतु जड़ों को दिखाता है, रूट्स, जड़ें हैं। तो 2, 6, 10 ये आपका अर्थ त्रिकोण है। ठीक है, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर राशि में अगर आपका केतु बैठा है तो आपको प्लांट्स लगाना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पौधों, क्योंकि छोटा बच्चा भी केतु है और छोटे पौधे, ठीक है, जो जड़ें होती हैं, पौधों की सेवा करें आप। ठीक है, केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो छोटे पौधों की सेवा करें, अपने घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाए, पौधों को पानी डालें, मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट करें आप। ठीक है, 2, 6, 10 में अगर केतु है, ठीक है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। और 159 मैंने आपको बता दिया, 2, 6, 10 भी हो गया। 3, 7, 11, 3, 7, 11 में अगर आपका है तो ये आपका यहाँ पे आपको अगर 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर राशि में आपका केतु बैठा है तो यहाँ पे केतु का मंत्र जाप करना चाहिए आपको। ठीक है, केतु का मंत्र जाप करना चाहिए आपको। 3, 7, 11 में अगर आपका 3, 7, 11 में केतु बैठा है तो केतु का मंत्र जाप आपके लिए उचित रहेगा। तो केतु की जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको ठीक रखेगा। केतु अगर 4, 8, 12 में है, ठीक है, ये मोक्ष त्रिकोण है, तो 4, 8, 12 में अगर केतु बैठा है तो आपको 4, 8, 12 यानी कि ये 4, 8, 12, 4, 8, 12 में अगर केतु बैठा है तो आपको केतु से रिलेटेड चीज़ों का दान देना चाहिए। दान का मतलब जैसे केले का दान कर सकते हैं बुधवार वाले दिन आप 7 केले का दान करें, किसी गाय को दे, किसी ज़रूरतमंद को दे। केला जो होता है वो केतु का डोमेन है, मतलब केतु का फल है, तो केले का दान करें बुधवार वाले दिन। आप जो तिल का तेल होता है वो हर बुधवार के दिन शाम के 7 बजे, क्योंकि 7 बजे का टाइम जो होता है वो केतु का नंबर होता है। ठीक है, तो शाम के 7 बजे के बाद आप हवन करें या यज्ञ करें, जो भी केतु का हवन कर सकते हैं आप, या फिर मंत्र जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप केतु का दान दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो केतु अगर आपके जीवन में मतलब कहीं ना कहीं जिस भी हाउस में बैठा, जिस घर में बैठा, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको संघर्ष देगा। अगर उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मतलब मुक्त नहीं होने देगा, फिर आपको कठिनाई होगी। तो केतु कहता है मुक्त हो जाओ, मतलब उन सब चीज़ों के जिस भी हाउस में आप देखना, आपके जिस भी हाउस में केतु बैठा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा और बहुत सोचना पड़ेगा, उसके लिए आप बहुत फेडअप होंगे। ठीक है, बेसिकली अगर सेकेंड हाउस में केतु बैठ जाए तो आपको धन से और अपने परिवार से अलग कर देगा। 11th हाउस में बैठ जाए तो आपकी इच्छाओं को मार देगा। ये आप कितना भी इच्छा मतलब वो करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें। 4th हाउस में बैठ जाए तो लग्जरी चीज़ों, आपके पास पैसा होते हुए भी आप अपने कंफर्ट जोन में या फिर लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, पैसा होते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर 1st हाउस में आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं अकेलापन देगा, बहुत अकेले रहेंगे आप। ठीक है, 7th हाउस में आ जाए तो पार्टनर, शादी के बाद भी पार्टनर वैवाहिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा, मतलब मैरिज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा। ठीक है, पंचम भाव में अगर बैठ जाए तो संतान होने में प्रॉब्लम देगा, समस्याएं देगा, संतान प्राप्ति में समस्याएं देगा, शिक्षा लेने में मतलब जब भी आप अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई बाधा देगा। तो ये केतु की चीज़ें। ठीक है, केतु अगर आपका खराब है, आपको लग रहा है कि केतु खराब है, तो आपको ज़्यादातर पौधे लगाने चाहिए, छोटे छोटे पौधे लगाएं, पौधों की सेवा करें, क्योंकि केतु रूट से, केतु जड़ें हैं। केतु से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे आपका बच्चा नहीं हो रहा है, फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, आपका बच्चा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप गणेश जी की निरंतर रूप से आराधना करें साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में गणेश जी की प्रतिमा लगाए, घर पे कोई भी वायर, कटा हुआ वायर ना रखे, फालतू का जो कुछ भी वायर वगैरह है उन सब चीज़ों को केतु दिखाता है, तो वायर ना रखें बिल्कुल भी। अपने पाइप को, पानी के जो भी पाइपें हैं जो लीकेज वगैरह है तो उनको ठीक करके रखें, पानी से, नल से पानी नहीं टपकना चाहिए, फिर पाइप लीकेज नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों की मदद करें जो आर्थिक रूप से तंग है, छोटे बच्चे तो जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके माता पिता नहीं, ऐसे छोटे बच्चों को भी दिखाता है केतु, तो छोटे बच्चों की सेवा करें किसी भी रूप में। बुधवार वाले दिन किन्नर की सेवा करें, किन्नरों को जैसे हरे रंग की सब्जियां दे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी शिक्षण संबंधित जो भी चीज़ें वस्तु है वो छोटे बच्चों को आप दान दें, या फिर उसकी स्कूल की फीस जो है वो आप दें, तो इससे आपका केतु बहुत प्रसन्न होगा। केतु आपके एंसेस्टर हैं। केतु जैसे आप अमावस के दिन आप गंगा स्नान करके अपने एंसेस्टर के नाम से, जो आपके पूर्वज है, एंसेस्टर के नाम से कुछ दान दें। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ भी भोगना पड़ता है जो हम अपने जीवन में नहीं किए होते, तो आपके अगर जैसे कि
आपके अगर जैसे मान के चले कि एंसेस्टर ने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको लगे, जैसे आपने देखा होगा पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं आपको पितृदोष है, तो पितृदोष के लिए सबसे अच्छा केतु का उपाय करना है। जैसे अमावस के दिन आप गंगा स्नान करें, पितरों के नाम से जो भी दान वगैरह दे पाए थे, और क्षमा कहे पितरों से आपसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके किए गए कर्मों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको हाथ जोड़ के बोलना है गंगा स्नान करके अमावस वाले दिन।